ओम शांति। 16/5/77 माया के वार का सामना करने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता। मास्टर नॉलेजफुल, सदा सक्सेसफुल, सदा हर्षित बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा मंजिल के समीप पहुंची हुई आत्माओं प्रति बाबा बोले, बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ के रफ्तार की रिजल्ट देख रहे हैं। नए अथवा पुराने दोनों के पुरुषार्थ की रफ्तार देखते हुए बाप को बच्चों पर अति स्नेह भी हुआ और साथ साथ रहम भी हुआ। स्नेह क्यों हुआ? देखा कि छोटे बड़े परिचय मिलते, परिचय के साथ अपने यथाशक्ति प्राप्ति के आधार पर पास्ट लाइफ और वर्तमान ब्राह्मण लाइफ दोनों में महान अंतर अनुभव करते। भटकते हुए का सहारा दिखाई देते हुए निश्चय बुद्धि बन एक दो के सहयोग से, एक दो के अनुभव के आधार से मंजिल की ओर चल पड़े हैं। कौन? किनके प्रति स्नेह दिखाया बाबा ने? पुरानों की बात कैसे हो जाएगी? हाँ? पुराने अभी चल पड़े हैं, अभी तक रुके हुए थे। नयों की बात की, उन्होंने देख लिया, महान अंतर को भी देख लिया। जो पुराना जीवन था कैसा नर्क था, अभी जो ईश्वरीय जीवन बना है, इसके महान अंतर को देख के और अनुभव सुनते हुए दूसरों से चल पड़े हैं। खुशी, शक्ति, शांति व सुख की अनुभूति में कोई लोक लाज की परवाह न करते हुए अलौकिक जीवन का अनुभव कदम को आगे बढ़ाता जा रहा है। नयों के लिए, सबके लिए ऐसा नहीं होता। कोई कोई नए ऐसे होते हैं, झाटकू, समाज की परवाह करते हैं, लोक लाज की बिल्कुल परवाह नहीं करते। भगवान मिला, सब मिला। प्राप्ति के आगे कुछ छोड़ रहे हैं व त्याग कर रहे हैं, कोई सुध-बुध नहीं रहती। उनको लगता है जो मिल रहा है वो बहुत बड़ा है, जो हमने त्याग किया है वो कुछ भी नहीं है। बाप मिला, सब कुछ मिला। उस खुमारी व नशे में त्याग भी त्याग नहीं लगा। याद और सेवा में तन मन धन से लग गए। नए बच्चों की बात कर रहे हैं, इतना नशा छा गया उनको। याद और सेवा में क्या क्या लगा दिया? हाँ, कोई शक्ति बचाई नहीं। तन भी, मन भी। तन लगाते हैं, भाग दौड़ करनी पड़ती है, नहीं? हाँ, मन भी। मन मनाभव हैं तो जरूर दिल से बाप का परिचय भी अनेकों को देंगे। और फिर यथाशक्ति जितनी समर्थ है उतना धन का त्याग भी जरूर करेंगे। इसलिए कहा तन मन धन से लग गए हैं। बाबा ने उनको क्या दे दिया? सर्टिफिकेट दे दिया। पहला नशा, पहली खुशी, पहला उमंग उत्साह न्यारा
और अति प्यारा अनुभव किया। वह त्याग और आदिकाल का नशा त्रिकालदर्शी मास्टर ज्ञानसागर, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का पहला जोश, जिसमें कुछ होश नहीं, पुरानी दुनिया का सब कुछ तुच्छ अनुभव हुआ, आसार अनुभव हुआ। जो पुरानी दुनिया देखी थी, अनुभव की थी, कैसी लगने लगी? तुच्छ है, इसमें कोई सार नहीं है। ऐसी हरेक की पहली स्टेज देखते हुए अति स्नेह हुआ कि हरेक ने बाप के प्रति कितना त्याग और लगन से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया है। ये है बाबा के स्नेह का आधार। ये सब चीज़ें बाबा नए बच्चों में देख रहे हैं। ऐसे त्यागमूर्त, ज्ञान मूर्त, निश्चय बुद्धि बच्चों के ऊपर बाप दादा भी अपने सर्व संपत्ति सहित कुर्बान हुए। कमी छोड़ी। बाप दादा ने भी रिस्पॉन्ड किया अपनी संपत्ति सहित। जैसे बच्चों ने संकल्प किया बाबा हम आपके हैं, वैसे बाप भी रिटर्न में यही कहते हैं, जो बाप का सो आपका। ऐसे अधिकारी भी बने, लेकिन आगे क्या होगा? चलते चलते जब महावीर अर्थात रूहानी योद्धा बन माया को चैलेंज करते हैं, विजयी बनने का अधिकार भी समझते हैं, लेकिन माया के अनेक प्रकार के वार को सामना करने के लिए दो बातों की कमी हो जाती है। अब मंजिल पे पहुंचना है, बाप से वर्षा लेना है, पुरुषार्थ में लग गए ना। अब किसका सामना करना पड़ेगा? माया का। वह दो बातें कौन सी हैं? एक सामना करने की शक्ति की कमी, दूसरा परखने और निर्णय करने की शक्ति की कमी। अगर हार जाते हैं माया से तो कौन सी कमी हो रही है? या तो सामना कर नहीं पा रहे, घबरा जाते हैं, या वो तो बाद की बात। परखना तो सेकंड, परखना और निर्णय करना तो बाद में। पहले बाबा ने क्या बताया? सामने या सहन करना? सामना करना मतलब पीठ ना दिखाना, घबराना नहीं। क्या निश्चय हो? बाबा मेरे साथ है। उसके बाद परखने और निर्णय करने की शक्ति, माया के स्वरूप को भी फिर परखना, यथार्थ निर्णय करना। इन कमियों के कारण माया के अनेक प्रकार के वार से कब हार, कब जीत होने से कब जोश, कब होश में आ जाते। सामना करने की शक्ति ना होने का कारण बाप को सदा साथी बनाना नहीं आता। घबराहट कब होती है? हिम्मत कब नहीं रहती? जब अकेला महसूस करते हैं। अकेले है तो माया खा जाएगी, छोड़ेगी? हाँ, खा जाएगी। और बाप सदा साथी है तो साथ लेने का तरीका नहीं आता, सहज तरीका है। अधिकारीपन की स्थिति, सहज तरीका, मांगने वाले नहीं, अधिकारी। इसलिए कमजोर देखते हुए माया अपना उद्धार कर लेती है, अपनी सीट छोड़ देते हैं। परखने की शक्ति ना होने का कारण बुद्धि की एकाग्रता नहीं है। परखने का आधार क्या है? जितनी एकाग्रता की शक्ति होगी उतनी यथार्थ रूप से परख सकेंगे
बुद्धि की एकाग्रता नहीं है, व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल है। एक में सर्व रस लेने की एक रस स्थिति नहीं है, अनेक रस में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है। एक रस माना मेरा तो एक बाप दूसरा नहीं। और पुराना जीवन कैसा था? अनेक रसों में था या एक रस में था, है ना? हाँ, तो अभी वो अनेक रसों से जो वैराग्य होना चाहिए, इसका मतलब अभी वो वैराग नहीं हुआ, एक रस नहीं बने। इस कारण परखने की शक्ति कम हो जाती है। क्या कमी बताई? कौन सी कमी है? परखने की शक्ति कम क्यों है? एकाग्रता की कमी है। और ना परखने के कारण माया अपना ग्राहक बना लेती है, माया प्रभावित कर देती है। यह माया है, यह भी पहचान नहीं सकते। क्या? यह माया है, यह भी पहचान नहीं सकते। यह रॉन्ग, यह भी जान नहीं सकते। हाँ, सामने जो मुसीबत दिख रही है, हाँ, वो मुसीबत से सहन करने का बता रहे हैं या सामना करने का बता रहे हैं? सामना करने का मतलब जब योद्धा होता है या तो युद्ध छोड़ के भाग जाए या फिर सामना करे। तो सामना करेगा तो क्या होगा? सामने से शक्तिशाली है तो और वार करेगा, कमजोर होगा। उस बाबा को एप्लीकेशन लगाएंगे नहीं लगाएंगे? हाँ, लगाएंगे नहीं लगाएंगे? जो पावरफुल योद्धा हैं क्या करेंगे? हैं? एप्लीकेशन लगाएंगे, बैठे रहेंगे रोज एप्लीकेशन, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज हैं? हाँ, माया को भी परखना है। माया को भी क्या करना है? परखना है। कई बार क्या होता है, बांधेली होती है ना, माताएं भी होती हैं, बांधेली कन्याएं भी होती हैं, माया को परख नहीं पाती तो क्या समझती हैं? ऐसा तो नहीं, हम किसी को दुख तो नहीं दे रहे, नहीं लगता होगा हमको, तो नहीं मालूम होता। नयों की बात कर रहे हैं ना, है ना, कि माया का वास्तविकता माया की क्या है। परखने की शक्ति ना होने के कारण और निर्णय अपने मोह के कारण निर्णय अयथार्थ हो जाता है। या कहो डगमग हो जाती है आत्मा। यह माया है, यह भी पहचान नहीं सकते। यह रॉन्ग, यह भी जान नहीं सकते। और ही माया के ग्राहक अथवा माया के साथी बन बाप को व निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपनी समझदारी पेश करते हैं। किन किन को? बाप को, और बाप को तो फिर भी जानते हैं, त्रिकालदर्शी है, तो अब कहाँ पेश करेंगे? निमित्त बनी हुई आत्माओं को पेश करते हैं। यह तो होता ही है, जब तक संपूर्ण बने तब तक यह बातें होंगी। अपनी कमी है, लेकिन उस कमी को क्या कर लेते हैं? अपनी ढाल बना लेते हैं। ऐसे कई प्रकार के विचित्र पॉइंट्स माया की तरफ से वकील बनकर बाप के सामने व निमित्त बने हुए के सामने रखते हैं। ज़्यादातर वकील, ज़्यादातर देखें वकील, देखें कैसी ड्रेस होती है, काली। ज़्यादातर वकील, ज़्यादातर मेल होते हैं, फीमेल होते हैं? फीमेल देखिए, सैकड़ों में कोई बेचारी एक दो मिल जाए तो मिल जाए। क्यों? वकील ज़्यादातर मेल क्यों होते हैं, फीमेल क्यों नहीं होते हैं?
बहुत बहस करते हैं आदत से मजबूर हैं, बुद्धि के धनी हैं बाबा कहते धनी नहीं है, ये क्या है हाँ, ये तो और ही निर्धन बन जाते हैं जितनी बुद्धि को चलाते हैं। तो यहाँ भी ये क्वालिटी किन में होती है? ज़्यादातर भाइयों में ये क्वालिटी होती है। बहुत कला होती है। माया ने पंजा पकड़ा हुआ है। माया कौन है? गज को ग्रह ने पकड़ा है। महारथी किसके वश में आ गया? ग्रह के वश में आ गया। और फिर अपनी सफाई देते हैं। तो वकील बनकर बाप के सामने व निमित्त बने हुए के सामने रखते हैं, क्योंकि माया के साथी बनने के कारण अपोजिशन पार्टी के बन जाते हैं। बनना किसका है? बाप का। और बन जाते हैं माया की तरफदारी करने लगते हैं। हा? मायाजीत बनने की पोजीशन छोड़ देते हैं, कारण परखने की शक्ति कम है, या कहो बुद्धू। ऐसे वंडरफुल और रमणीक केस बाप दादा के सामने बहुत आते हैं। कैसे हैं? बाबा भी मजे लेते हैं। वंडरफुल भी हैं और रमणीक भी हैं। पॉइंट्स भी बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं। ज्ञान की कमी है? वकीलों के पास कोई कमी होती है पॉइंट्स की? अरे बाप रे बाप वो तो ऐसे अपने तरकश में ऐसे तीर खास उनके पास होते हैं। आप अभी उनको कुछ बोलो, फटाक से इतना बढ़िया तीर सामने से छोड़ देंगे, आपको थोड़ी देर सोचना पड़ेगा। अरे वाह, ये भी तो श्रीमत की बात कर रहा है। तो इन्वेंशन भी बहुत नई नई करते हैं, क्योंकि बैकबोन माया होती है। इधर बच्चे भी बड़ी बड़ी इन्वेंशन करते हैं, बहुत सुंदर इन्वेंशन करते हैं। उधर ये भी बहुत बड़ी इन्वेंशन करते हैं। क्यों? बुद्धि में कौन है? माया इनकी खास मददगार है। इतने सुंदर सुंदर पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ढाल बना लेते हैं। क्या करते हैं? उन पॉइंट्स को अपनी ढाल बना लेते हैं। जब बच्चे की ऐसी स्थिति देखते हैं तो रहम आता है। बाप सिखाते हैं और बच्चे छोटी सी गलती के कारण क्या करते रहते हैं? छोटी सी गलती है, श्रीमत में मन मत मिक्स करना। ये गलती हो जाती है। अलवेलापन और आलस, उसका आधार क्या है? मनमत का आधार क्या बताया? अलवेलापन और आलस। माना जितनी अलर्टनेस होनी चाहिए पुरुषार्थ के प्रति, वैसा पुरुषार्थ नहीं है। अपने आलस और अलवेलेपन की वजह से ये दुर्गति हो जाती है। अनेक प्रकार के माया के आकर्षण के पीछे आकर्षित होना। इसलिए जो पहला उमंग और उत्साह अनुभव करते हैं, वह चलते चलते मायाजीत बनने की संपूर्ण शक्ति ना होने के कारण कोई पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। केवल दिखावा मात्र पुरुषार्थ रहता है, नहीं तो पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। क्या करें, कब तक करें, यह तो पता ही नहीं था। ऐसे व्यर्थ संकल्पों के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन यह सब बातें साइड सीन्स अर्थात रास्ते के नज़ारे हैं। माया के जितने भी रूप हैं ये किस लिए हैं? अनुभवी बनाने के लिए। ये साइड सीन्स हैं, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है। मंजिल नहीं है, इनको पार करना है, ना कि मंजिल समझकर यहाँ ही रुक जाना है। लेकिन कई बच्चे इसको ही अपनी मंजिल अर्थात मेरा पार्ट ही यह है, व तकदीर ही यह है, ऐसे रास्ते के नज़ारे को ही मंजिल समझ वास्तविक मंजिल से दूर हो जाते हैं। इसका मतलब सामना नहीं कर पाए। अब लगा कि अब हमारे बस का नहीं है। कब तक कितना सहन करेंगे?
तो जो परिस्थिति जैसी बनी उसने उनको पुरुषार्थ से वहीं पे क्या कर दिया, रोक दिया। लेकिन ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते हैं। स्टीमर को उस पार जाने के लिए बीच भंवर में क्रॉस करना ही पड़ता है। जितनी ज़्यादा हाइट पे जाएंगे तो उतना ज़्यादा आंधी तूफान। उस पार जाना है तो बीच भंवर को क्रॉस करना ही पड़ता है, इसलिए जल्दी में घबराओ मत। तो क्या डिसीजन ले लेते हैं, क्या सोच लेते हैं, बाबा तो हमारी तरफ, हाँ बाबा तो बड़े बड़े महारथी हैं, बस उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। घबराओ मत, थको मत, रुको मत। पहले तो घबरा जाते हैं, फिर पुरुषार्थ नहीं होता तो थक जाते हैं, फिर सब तो 8 में आएंगे नहीं, 108 में आएंगे नहीं, ये वो अपने बढ़िया बढ़िया तीर चलाने शुरू कर देते हैं। भगवान को साथ बनाओ तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। क्या कहा, भगवान को साथी बनाओ तो हर मुश्किल। कब से तो साथी बना रखा है हाँ? कितना समय तो हो गया, आपके बिना चल सकते हैं? हाँ? बिना साथी के यहाँ तक आ गए क्या है? ऐसी बुद्धि चला देते, नहीं चलाते हैं? माना जो तुम्हारी परिस्थिति है, कितने बड़े हिसाब किताब हैं, ब्रॉड ड्रामा के कहो, त्रेसठ जन्म के कहो, ये तुम्हारे पास तो कोई थर्मामीटर नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं थको मत, हाँ? रुको मत, माना पुरुषार्थ को मत छोड़ो। हिम्मतवान बनो तो भगवान को साथी बनाओ तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद मिल जाएगी। सी फादर करो। किसको देखो, कौन सा फादर है? शिव बाबा। उसमें बहुत सहन किया बेचारे ने, है? गाली खाई, पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया, है? सी फादर करो। हाँ ब्रह्मा। फॉलो फादर करो तो सदा सहज उमंग उत्साह जीवन में अनुभव करेंगे। रास्ते चलते कोई व्यक्ति व वैभव को आधार नहीं बनाओ। जो आधार ही स्वयं विनाशी है वह अविनाशी प्राप्ति क्या करा सकता है? ये सब आधार जो हैं हिलने वाले हैं या रहेंगे? एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। इतनी बड़ी बात होगी। कोई महारथियों का साथ, थोड़ा बहुत जो अनुभवी होते हैं, बड़े बड़े महारथी जिन्होंने बहुत क्रॉस किया है, बहुत आगे निकल गए, उनके लिए इशारा दिया नहीं। बाबा ने कहा एक बल एक भरोसा, बाप मेरा साथी है। इस पाठ को सदा पक्का रखो। माया अपना काम कर रही है, लेकिन तुमको ये पाठ सदा पक्का रखना है तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। क्या युक्ति होगी, क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी, बाबा तुमको क्या करेगा, बीच भंवर से निकाल लेगा और मंजिल को सदा समीप अनुभव करेंगे। अब जैसे कि मंजिल पे पहुंचे। सुना, यह थी महारथियों की रिजल्ट। किनकी रिजल्ट बताई? महारथियों की रिजल्ट। और साथ में बाबा ने किनको इमर्ज किया हुआ था, उनको भी महारथी में देख रहे हैं। हाँ, कोई नए हैं उनको भी महारथी की लिस्ट में डाला हुआ है। यह थी महारथियों के रिजल्ट। मेजॉरिटी बीच भंवर में उलझ रहे हैं, लेकिन बाप कहते हैं यह सब बातें अपने मंजिल में आगे बढ़ने की गुड साइन समझो, गुड सीन समझो। ये जो सीन है ये तुमको
आगे बढ़ा रही है। गुड साइन समझो, जैसे विनाश को गुड साइन कल्याणकारी कहते हो, यह परीक्षाएं भी परिपक्व करने का साधन है। ये पेपर क्यों है? ताकि आत्मा परिपक्व हो जाए, मार्ग क्रॉस कर आगे बढ़ रहे हैं, यह निशानियां हैं। इस सब बातों को देखते हुए घबराओ मत। सदा यही एक संकल्प रखो कि अब मंजिल पर पहुंचे कि पहुंचे। अब मेरी मंजिल दूर नहीं। समझा? जैसे बिजली की हलचल पसंद नहीं आती, बिजली बंद होती है, कभी जलती, अच्छा लगता है। एक रस स्थिति पसंद आती है, ऐसे बाप को भी बच्चों की एक रस स्थिति पसंद आती है। यह प्रकृति खेल करती है, लेकिन ऐसा खेल नहीं करना, सदा अचल अटल अडोल रहना। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, सदा सक्सेसफुल, सदा हर्षित रहने वाले, माया के सर्व आकर्षणों से परे रहने वाले, मंजिल के समीप पहुंची हुई आत्माओं को बाधा का याद प्यार और नमस्ते। सेवाधारी ग्रुप से है। कितना भविष्य जमा किया? सेवा का मेवा मिलता ही है, अर्थात जो करते हैं उसका पदम गुना ज़्यादा जमा हो जाता है। जैसे एक बीज डाला तो फल कितने निकलते हैं? एक हो नहीं, एक तो नहीं निकलता ना, है ना? बीज एक डालते हैं, फल अनेक निकलते हैं। बीज एक डालें, फल हर सीजन में मिलता रहता है। यह भी सेवा का पदम गुना जमा हो जाता है और हर जन्म में मिलता रहता है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा हर एक ने की। वाणी और कर्म की सेवा के साथ साथ शुद्ध मनसा, शुभ संकल्प व श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा भी बहुत सेवा कर सकते हो। अगर तीनों सेवाएं साथ साथ नहीं तो फल इतना फलीभूत नहीं होगा। वर्तमान समय के प्रमाण तीनों साथ साथ होनी चाहिए। कौन कौन से तीनों? मनसा, वाचा और कर्मणा, अलग अलग नहीं। वाणी में भी शक्ति तब आती है जब मनसा शक्तिशाली हो। वाणी 2 घंटे का भाषण अव्यक्त वाणी में बोला है, 2 मिनट तुम्हारे अनुभव का जो तीर है तो 2 घंटे के भाषण से अधिक कार्य करेगा। नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते हैं। अगर योग युक्त नहीं है, रटा रटाया भाषण है, तो क्या बन गए? पंडित। पंडित लोग कथा कितनी बढ़िया करते हैं, लेकिन पंडित क्यों कहते हैं? क्योंकि तोते मुआफिक पढ़कर रिपीट करते हैं। ज्ञानी अर्थात समझदार, समझकर सर्विस करने से सफलता होगी। समझदार बच्चे तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करेंगे। चित्र कॉन्शियस, चित्रों की ओर ध्यान नहीं, लेकिन बाप कॉन्शियस, बाप की तरफ ध्यान खिंचवाना है। तो तीनों ही सेवाएं साथ हो जाएंगी। ड्यूटी समझकर अगर सेवा करेंगे तो आत्माओं को आत्मिक स्मृति नहीं आएगी। मान लो आपकी ड्यूटी लगा दी कि आपको ये सेवा करनी है, जैसे लगाते हैं मेले प्रदर्शन कोई भी, तो उनको तो ये ड्यूटी मिल गई। और दूसरा दिल से करना, वह भी एक सुनने की ड्यूटी समझ चले जाएंगे।
जिनके निमित्त बने हो उनको भी कैसा लगेगा? हाँ, जैसी आपकी अवस्था। अगर रहम दिल बन कल्याण की भावना रखकर सर्विस करते तो आत्माएं जागृत हो जाती, उन्हों को भी अपने प्रति रहम आता कि हम कुछ करें। बाप तो बच्चों को सदैव आगे बढ़ाने का इशारा देते हैं, बाकी जितना किया वह ड्रामानुसार बहुत अच्छा मेहनत किया, समय दिया, उससे वर्तमान भी हुआ और भविष्य का भी जमा हुआ। अच्छा, और शांति।